नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस गुरुजी में। और आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण बादशाह अकबर के बारे में बात करेंगे। देखिए, अकबर के बारे में तो जनरली सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, आप प्रतियोगिता परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं। आज हम अकबर के द्वारा किए गए कामों के प्रमुख वर्षों के बारे में जानेंगे, क्योंकि वर्ष याद रखना इतिहास में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, और वो भी प्री के एस्पेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम याद रख सकते हैं। एक सीक्वेंस में आपको बताऊंगा कि कब अकबर ने कब कौन सी चीज़ की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अकबर के द्वारा किए गए जो काम हैं उनके वर्ष आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर के महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में। तो सबसे पहले अकबर का जन्म हुआ था 1542। हालांकि जन्म मृत्यु तो पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी जन्म हुआ था 1542, है ना। उसके बाद 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 1556 में अगर हम राज्याभिषेक की बात करें तो इसका राज्याभिषेक जो हुआ था 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हुआ, और 1556 में पानीपत का युद्ध ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। उसके बाद यदि देखें 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की, और 1572 में अकबर ने गुजरात विजय की। गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय को पराजित किया था, और इसी के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। उसके बाद 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की भी स्थापना की थी। उसके बाद 1576 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यदि हम देखें 1576 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो हुई है वो 1571 में हुई थी। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई, और 1576 में उसे राजधानी बनाया गया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध का जो परिणाम है वो अब तक ज्ञात नहीं है। इतिहासकारों में मतभेद है इसके बारे में। उसके बाद 1578 में धर्म संसद की स्थापना की गई। 1575 में जो इबादत खाना था, जिसमें अब तक इस्लाम धर्म के केवल जो है इस्लाम धर्म के बारे में ही सभा होती थी, अब उसे धर्म संसद का रूप दिया गया। मतलब कि अब अन्य धर्मों को भी उसमें अलाउ किया गया, तो इसलिए 1578 में धर्म संसद की स्थापना। उसके बाद 1579 में मजहरनामा जारी किया गया। मजहरनामा एक ऐसा आज्ञा पत्र था जिसके बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की, और उसके बाद अब जो है सुल्तान यानी कि अकबर को, बादशाह को धर्म के मामले में भी व्याख्या करने का अधिकार मिल गया। धार्मिक मामलों में भी वो सर्वोच्च हो गया, तो उसे मजहरनामा कहा गया। तो 1579 में मजहरनामा जारी किया गया। इसके बाद 1582 में दीन इलाही धर्म शुरू किया गया, और 1582 में ही जो टोडरमल है उसने दहशाला व्यवस्था जो है भूमि सुधार के लिए लागू की थी। इसके बाद अकबर ने 1583 में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसके बाद 1584 में इलाही संवत शुरू किया गया। एक नया संवत, हिजरी संवत की जगह अब इलाही संवत का प्रयोग होने लगा। संवत मतलब आपको पता ही है, एक पंचांग या एक नया कैलेंडर। और उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो ये वर्षों के आधार पर अकबर के प्रमुख घटनाक्रम थे शासनकाल के। और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे संपर्क करें, मैं अपने क्लास नोट्स का PDF आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, सारी की सारी आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।